तो भाई लोग कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो द स्टार के नेक्स्ट टीन नॉवल के एपिसोड नंबर 145 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फेंग हर खतरों का सामना करते हुए आगे बढ़ रहा होता है और वो सेंट्रल रीजन के और भी ज्यादा नजदीक जाने लगता है। और अब फिर हमें लू फेंग को दिखाया जाता है जो कि उन लोगों की तलाशी ले रहा होता है जिनमें से उन्हें मिलता है 8000 क्यूबिक मीटर ऑफ यूनिवर्स क्रिस्टल। और ये देख कर लू फेंग होंग से कहता है कि बिग ब्रदर ये तुम रख लो। अब यहाँ पे होंग उसे ले लेता है और लू फेंग स्माइल करते हुए कहता है कि इन सारी यूनिवर्सल क्रिस्टल की मदद से हम लोग एक यूनिवर्सल लेवल के स्लैब को खरीद सकते हैं और इसके कारण हमारी अर्थ की फाउंडेशन बहुत ज्यादा सॉलिड हो जाएगी और हमारी अभी प्लैनेट बहुत ही ज्यादा वीक है जिसके कारण हमें इसको स्ट्रॉन्ग बनाना ही होगा और हम तीनों के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। और अब फिर हमें थंडर गॉड को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि अभी हमारे पास 8000 क्यूबिक मीटर्स यूनिवर्सल क्रिस्टल मौजूद है। और फिर वो अपनी उंगलियों पे गिनने लगता है और कहता है कि पिछले 8 दिनों में हमने टोटल 96,000 क्यूबिक मीटर ऑफ यूनिवर्सल क्रिस्टल को खोद के निकाला था और फिर हमें 7 दिन और लगे जिसके कारण हमें 26,000 क्यूबिक मीटर और भी निकाले। और फिर हमारे 6 अटैक्स के कारण हमने और सबको मारे जिसके कारण हमने 52,000 क्यूबिक मीटर्स को और भी पाया और आज हमने 8,000 क्यूबिक मीटर्स को और पा लिया जिसके कारण हमारे पास टोटल 1,80,000 क्यूबिक मीटर ऑफ यूनिवर्सल क्रिस्टल आ चुके हैं। अब ये उनके लिए बहुत ज्यादा था। अब यहाँ पे लू फेंग कहता है कि सेकंड ब्रदर आखिर तुमने अपने उंगलियों पे क्यों काउंट किया, उसे तो तुम ऐसे भी काउंट कर ही सकते हो। तो थंडर गॉड कहता है कि मैं बस ऐसे ही कर रहा था। ये 1,80,000 क्यूबिक मीटर ऑफ यूनिवर्सल क्रिस्टल बहुत ही ज्यादा है। यहाँ तक कि अगर बात करें नालान सांड फैमिली की भी तो उन सबके सामने भी ये बहुत ज्यादा है। और अब फिर होंग भी कहते हैं कि हाँ ये बहुत ज्यादा है। अगर हम लोग बात करें किसी भी नॉर्मल प्लैनेट लाइफ की तो उसकी दाम भी ट्रिलियन ब्लैक ड्रैगन डॉलर्स होती है और 1000 लाइफ प्लैनेट्स की बात करें तो वो टोटल 700 बिलियन गानू डॉलर्स जितनी हो जाएगी। और अगर हम लोग बात करें 18,000 क्यूबिक मीटर ऑफ यूनिवर्स क्रिस्टल की तो ये 700 बिलियन गानू डॉलर्स जितने ही हो जाएंगे। अब होंग भी इतने सारे ट्रेजर्स को देखकर हैरान होता है। और अब फिर लू फेंग कहता है कि हाँ ये बहुत ही आम बात है। अब इस दुनिया के अंदर की दुनिया को बनाने के लिए बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है और ये बाकी सबसे 10 टाइम्स ज्यादा हार्ड होती है और यहाँ तक कि इसे स्टेबल करने के लिए बहुत ज्यादा यूनिवर्स क्रिस्टल की जरूरत पड़ती है और इसी कारण यहाँ पे इतने सारे मौजूद हैं। लू फेंग ये भी कहता है कि 1,80,000 क्यूबिक मीटर ऑफ यूनिवर्सल क्रिस्टल ये सब बहुत ही कम है। अगर बात की जाए नालान सांड फैमिली की तो उसके वेल्थ के हमारे पास 130 आया हुआ है और हमारे पास जितना पैसा है उतना डोमेन लॉट से भी बहुत कम है, इसलिए हमें और भी हार्ड वर्क करके इसे और भी खोजना होगा। अब थंडर गॉड कहता है कि तुमने सही किया, ये अभी भी कम पड़ रहा है। अब फिर होंग कहता है कि तुम इसे और चाहते हो और अब फिर लू फेंग उन सबको आगे बढ़ने के लिए कहता है और वो लोग सेंट्रल रीजन की तरफ और भी नजदीक जाने लगते हैं। अब फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लू फेंग और उसकी टीम सेंट्रल रीजन के करीब पहुंच चुकी होती है और अभी के दरमियान उनके पास 1,90,000 क्यूबिक मीटर ऑफ यूनिवर्सल क्रिस्टल आ चुके होते हैं। और यहाँ पे इतने ज्यादा होने का एक ही रीजन था कि बबाता के पास अपनी सर्विलेंस डिवाइस थी और यहाँ पे ऑगो और हाइब्रिड कॉपर एसेंस के दोनों को मिला के जो स्ट्रेन बनता है वो बहुत ज्यादा थी। अब फिर हमें सेंट्रल रीजन ऑफ वर्ल्ड विथिन ए वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कई सारे फूल और पौधे पड़े हुए थे। अब लू फेंग भी और उसकी टीम भी वहाँ आ जाती है, लेकिन जब लू फेंग और उसकी टीम वहाँ आती है तो वो लोग शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे तो कई सारे मरे हुए हैं। अब लू फेंग वहाँ आती है तो वहाँ पे हजारों की संख्या में लाशें पड़ी हुई होती है और लू फेंग कहता है कि लास्ट नाइट यहाँ पे जरूर ही बहुत भयंकर फाइट हुई होती है, शायद इसीलिए यहाँ पर इतने सारे मरे हुए हैं। और हमें दिखाया जाता है कि उसी के एरिया में लगभग 30 डेड बॉडीज पड़ी हुई थी जो कि मेल और फीमेल सबकी होती है। अब यहाँ पे थंडर गॉड कहते हैं कि थर्ड ब्रदर तुमने सही कहा था कि यहाँ पे सेंट्रल रीजन में बहुत ज्यादा खून खराबा हुआ होगा। अच्छा हुआ कि हम लोग यहाँ पे नहीं आए वरना हम लोग भी शायद मारे जाते। तो लू फेंग कहता है कि हाँ ये सेंट्रल रीजन यहाँ पे इस जगह की
99% ऑफ यूनिवर्सल क्रिस्टल मौजूद है, जिसके कारण यहाँ पे इन सब का मरना लाजमी था। और फिर हमें बताया जाता है कि इस दुनिया के अंदर की दुनिया में यहाँ के कोर में ही 99% यूनिवर्सल क्रिस्टल मौजूद है, जो कि इस वर्ल्ड के स्टेबिलिटी के लिए होती है। और यहाँ पे उस पूरे वर्ल्ड की फाउंडेशन मौजूद थी। और अब फिर वो लोग वहां से भी आगे निकल जाते हैं। अब वो पांचों और भी ज्यादा केयरफुल हो रहे थे। अब जैसे जैसे वो लोग आगे जा रहे थे वैसे वहां पे कई सारे गड्ढे भी उन्हें दिख रहे थे, जहाँ पे कई सारे स्टार लेवल वॉरियर्स ने वहां पे गड्ढा खोद के अपने यूनिवर्सल क्रिस्टल को निकाला था। और वहीं पे कई सारे डेड बॉडीज भी मौजूद थे, जो कि आके उन्हें लूटा गया होता है। अब 1 घंटे बाद वो लोग आगे पहुंच जाते, लेकिन तभी लू फेंग उन सबको नीचे होने के लिए कहता है, क्योंकि लू फेंग को सामने एक टीम दिखता है जहाँ पे कई सारे लोग होते हैं। अब तभी लू फेंग अपने बाइनोकुलर्स को निकालता है और वो लोग आगे देखता है। अब जब वो लोग देखते हैं तो वहाँ पे कई सारे लोग होते हैं और लू फेंग साफ 100 किलोमीटर दूर भी देख पा रहा हो। लेकिन तभी थंडर गॉड कहते हैं कि वहाँ तो हजारों की संख्या में लोग मौजूद है। और हॉन्ग भी कहते हैं कि ये बहुत ज्यादा नंबर है। अब तभी तियाननान है कहता है कि वहाँ पे वो लोग कुछ बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे लू फेंग, हॉन्ग और थंडर गॉड उन दोनों की तरफ देखने लगते हैं। अब वो दोनों स्टार लेवल 9 के बॉडीगार्ड्स थे, इसी कारण उनके सुनने और देखने की एबिलिटी कई ज्यादा थी लू फेंग और हॉन्ग से। और फिर लू फेंग उन सबसे पूछता है कि क्या तुमने कुछ कहा। टॉगो कहता है कि हाँ, मैं उन सब की बातें अभी क्लियर नहीं सुन पा रहा हूँ, इसके लिए मुझे 100 किलोमीटर और भी आगे जाना पड़ेगा। तो ये सुनकर लू फेंग कहता है कि ठीक है। अब वो लोग और भी ज्यादा नजदीक जाने लग और वो लोग उनके 600 किलोमीटर दूर ही होते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि उनके दूर ही हजारों की संख्या में लोग होते हैं। अब लू फेंग की टीम बहुत ही सावधानी के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं और वो लोग जरा सा भी आवाज नहीं निकालते हैं। और यहाँ पे लू फेंग अभी मेंटली कम्युनिकेट कर रहा होता है, क्योंकि अभी वो स्पिरिट वेयर था, जिसके कारण लू फेंग उन्हें माइंड में ही बता रहा होता है कि उन्हें आगे क्या करना है। अब वो लोग जैसे जैसे नजदीक जाते हैं वो उन सब की बातें और भी ध्यान से सुनने लगते हैं और हमें उन सब की बातों को सुनाया जाता है। और वहाँ पे एक बंदा कहता है कि सारे लोग सावधान हो जाओ, यहाँ पे जिस दुनिया ने खुला है वो यहाँ के डोमेन लॉर्ड और यूनिवर्सल लेवल यहाँ तक कि सेक्टर लॉर्ड के बंदों को भी क्रेजी कर दिया है, जिसके कारण अगर हम लोग बाहर जाए तो हम लोगों के पास बहुत ज्यादा खतरा होगा। और हमारे ब्लैक ड्रैगन माउंटेन में यहाँ पे 2 सेक्रेड लैंड, 4 बड़े ऑर्गेनाइजेशन और 16 फैमिली यहाँ पे अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों को लेकर आई है और यहाँ के ट्रेस को अपना बनाना चाहती है। और इसी कारण यहाँ के सारे लोगों ने अपने साथ हाथ मिला लिया है और हम लोग जैसे इस वर्ल्ड ऑफ थंडर को छोड़ेंगे वो लोग हमें जरूर कैप्चर कर लेंगे। अब यहाँ पे लू फेंग की टीम उन सब की सारी बातें क्लियरली सुन पा रही होती हैं और हॉन्ग, लू फेंग और थंडर गॉड भी उन सब बातों को सुन के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और वो मिंगयू की बातों को याद करते हैं कि मिंगयू ने भी सेम ऐसे ही किया था। अब इसके बाद वो लोग उससे सुनना जारी रखते हैं। अब यहाँ पे उनका लीडर कहता है कि हम लोग कितने भी सारे यूनिवर्सल क्रिस्टल क्यों न ले ले, अगर हम लोग 2 सेक्रेड लैंड्स और उन 4 बड़े ऑर्गेनाइजेशन और 16 बड़े फैमिली में से नहीं हुए तो हम लोग पकड़ लिए जाएंगे और हम लोग मारे जाएंगे। और वो बंदा कहता है कि इसी कारण तुम सबके पास एक चांस है, जब तक तुम नॉर्दर्न ड्रैगन कैसल में टेम्पररी ज्वाइन होकर एक एक्सटर्नल मेंबर बनोगे तब तक तुम सेफ रह जाओगे और जब तक तुम नॉर्दर्न ड्रैगन कैसल के नाम और रेपुटेशन की वजह से तुम लोग सेफ हो जाओगे। और मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि तुम लोग यहाँ पे वर्ल्ड ऑफ थंडर को बड़े ही आराम से छोड़ सकते हो और तुम सबको प्रोटेक्शन भी मिलेगी और तुम्हें पकड़ा भी नहीं जाएगा और तुम्हारे पास जितने भी यूनिवर्सल क्रिस्टल है उन्हें भी तुमसे नहीं लिया जाएगा। और बस तुम्हें करना है तो तुम्हें नॉर्थ ड्रैगन कैसल को ज्वाइन करना होगा और उनकी मदद करना होगा और तुम लोग जैसे 100 टाइगर बिल्डिंग को ज्वाइन करोगे तुम लोग पक्के सेफ हो जाओगे। अब वो लोग उनकी बातें सुन ही रहे होते हैं और देखते हैं कि कई सारे ऑर्गेनाइजेशन के बंदे अपने अपने मेंबर को शामिल कर रहे हैं। लेकिन थंडर गॉड तभी कहते हैं कि आखिर वो लोग 3x माउंटेन के पीपल को क्यों नहीं कलेक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे लू फेंग ये सुनकर शॉक हो जाता है और वो भी सोचता है कि यहाँ पे सारे लोग 100 टाइगर बिल्डिंग, नॉर्थ ड्रैगन कैसल, ब्लैक क्लाउड गिल्ड, सेकंड लैंड, ब्लैक ड्रैगन माउंटेन और यहाँ तक कि आइस नेपच्यून कंट्री के भी लोग हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी बंदा आके 3x माउंटेन के ज्वाइन करने के लिए नहीं बोल रहा है। अब ये सुनकर हॉन्ग भी कहता है कि चलो हमें हीरो से पूछना चाहिए। तो थंडर गॉड भी कहता है कि हाँ, हमें हीरो से ही पूछना चाहिए। अब लू फेंग, नान ही और आओगाओ से कहता है कि तुम दोनों हमें प्रोटेक्ट करना। और इसके बाद लू फेंग, हॉन्ग और थंडर गॉड अपनी आंखों को बंद करके अपनी कॉन्शियसनेस को वर्चुअल यूनिवर्स नेटवर्क में भेज देते हैं और अब फिर हमें वर्चुअल यूनिवर्स, ब्लैक ड्रैगन माउंटेन आइलैंड
9 स्टार बे लिविंग डिस्ट्रिक्ट को दिखाया जाता है और फिर हमें लू हुआ को दिखाया जाता है जो कि बहुत चिढ़ा होता है और वो अभी अपने फादर और मदर के साथ होता है और वो कहता है कि मैंने बहुत ज्यादा लॉस कर दिया है और वो लोग अभी गार्डन में होते हैं। अब उसके फादर पूछते हैं कि क्या हुआ लिटिल हुआ, आखिर तुम इतने ज्यादा चिंतित क्यों हो। तो लू हुआ कहता है कि मैंने बहुत ज्यादा पैसा लूज कर दिया है। अब यहाँ दिक्कत ये नहीं थी कि मैंने अपने स्टॉक को लूज किया है, दिक्कत ये थी कि वो बहुत ज्यादा स्लो ग्रो कर रही थी, लेकिन सडनली मेरा सारा पैसा डूब गया। अब यहाँ पे उसकी मदर को ये सब बातें समझ नहीं आती तो वो पूछती है कि आखिर तुम बात किस चीज की कर रहे हो। तो लू हुआ कहता है कि यहाँ पर कैपिटल यूटिलाइजेशन की रेट बहुत ज्यादा हाई नहीं है और फिर वो अपनी मॉम को कहता है कि मॉम मुझे अभी बीच में डिस्टर्ब मत करो, मैं अभी कुछ सोच रहा हूँ। तो ये सुनकर उसके फादर बोलते हैं कि क्या हुआ, तुम तो अर्थ पे स्टॉक मार्केट के साथ बहुत ज्यादा खेला करते थे, तो आखिर इसमें क्या हुआ, क्या तुमने रात का खाना नहीं खाया। अब उसके फादर ये सब मजाक में कह रहे थे, लेकिन लू हुआ कहता है कि ये बहुत अलग है, यहाँ की इन्वेस्टमेंट और अर्थ की इन्वेस्टमेंट में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। यूनिवर्स की स्टॉक मार्केट वैसे काम नहीं करती जैसा कि अर्थ की स्टॉक मार्केट करती है। अगर यहाँ पे कोई बंदा आके उस पूरे ऑर्गेनाइजेशन को खत्म कर दे तो पूरा स्टॉक मार्केट क्रैश हो सकता है और इसके कारण मेरा पूरा पैसा डूब सकता है और इसलिए ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और ये बहुत जल्दी ही बदलता रहता है और ये स्टॉक मार्केट बहुत ही ज्यादा खतरों का खेल है और यहाँ पे अपॉर्चुनिटी भी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इसमें रिस्क भी बहुत है। और वो कहता है कि मैं इन सारे के सामने कुछ नहीं हूँ, मैं इन सब के सामने सिर्फ एक छोटा सा श्रिम्प हूँ और ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो ये सुनकर उसके फादर बोलते हैं कि क्या तुम अपने आप को छोटा आदमी समझते हो, तुमने कुछ ही महीनों में अपने भाई के दिए हुए पैसे से 10 गुना ज्यादा कमा लिया है। तो लू हुआ कहता है कि नहीं, ये सब नॉर्मल है कि हम कुछ ही महीनों में 10 गुना ज्यादा कमा ले। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे बहुत ज्यादा फास्ट चेंज होता है, धरती के मुकाबले 1000 टाइम ज्यादा चेंज होता है। और वो कहता है कि मैं हमेशा से अपने कैपिटल को बचाना चाहता था, इसलिए मैं अपने 10 टाइम्स के अमाउंट को इन्वेस्ट करता था, लेकिन मैंने अपने इनकम का 30% गवा दिया है जो कि टोटल 2 बिलियन गानू डॉलर्स थे। अब ये सुनकर उसके फादर और मदर शॉक हो जाते कि क्या 2 बिलियन गानू डॉलर्स। अब लू फेंग ने लू हुआ को 500 मिलियन गानू डॉलर्स दिए होते हैं, लेकिन लू हुआ ने उसके 500 मिलियन गानू डॉलर्स को 10 बिलियन गानू डॉलर्स में बदल दिया था। तो अपने फादर को शौक होता हुआ देख लू हुआ कहता है कि रिलैक्स करो, ये सारे बहुत ही कम हैं, अगर देखा जाए इस पूरे दुनिया में तो मैं अभी उनके सामने कुछ नहीं हूँ, इसलिए अभी आप चिंता मत करें। लेकिन उसके फादर कहते हैं कि चिंता मैं कैसे ना करूँ, तुम्हारे भाई ने 2.1 बिलियन गानू डॉलर्स स्पेंड किए थे ताकि वो अर्थ को खरीद सके, लेकिन तुमने 2 बिलियन गानू डॉलर्स को ऐसे ही गवा दिया, ये बहुत ही ज्यादा नासमझी वाली बात है। तो ये सुनकर लू हुआ कहता है कि 2 बिलियन कुछ नहीं है डैड, यहाँ पर तो कम से भी कम इन्वेस्टमेंट वाले 100 मिलियन गानू डॉलर्स की जरूरत होती है, इससे कम तो चलता ही नहीं है। अब वो लोग बातें ही कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पे 3 लोग आते हैं जो कि होते हैं लू फेंग, होंग और थंडर गॉड, और वो आते ही अपने फैमिलीज के पास आ जाते हैं। अब यहाँ पे लू फेंग लू हुआ की बातें सुना होता है कि लोवेस्ट इन्वेस्टमेंट भी 100 मिलियन गानू डॉलर्स की है और वो इसके बारे में पूछता है। अब अपने बिग ब्रदर को देख कर लू हुआ कहता है कि नहीं, मैंने बस कुछ थोड़ा सा मनी लॉस किया है। तो ये सुनकर लू फेंग बैठता है और कप ऑफ टी को उठाकर पीने लगता है, पूछता है कि आखिर तुमने कितना लॉस किया। तो लू हुआ कहता है कि 2 बिलियन गानू डॉलर्स। अब ये सुनकर लू फेंग तो अपने उस चाय को भी उगल देता है और फिर वो लू हुआ की तरफ घूरते हुए देखता है कि क्या कहा तुमने, कितना कहा तुमने, 2 बिलियन गानू डॉलर्स कहा क्या। और वो शौक में होता है क्योंकि उसके टीचर ने उसे 10 बिलियन गानू डॉलर्स दिए होते हैं, जिनमें कि उसने अर्थ को खरीदा, फिर यूनिवर्सल शिप को, फिर स्लेब्स को, फिर प्लैनेट डिफेंस सिस्टम को, और फिर ऐसे ही अपने ब्रदर होंग और थंडर गॉड को पैसे देने के पास उसके 5 बिलियन गानू डॉलर्स ही बचे थे। तो लू हुआ कहता है कि चिंता मत करो, मेरे पास अभी भी 3 बिलियन गानू डॉलर्स है। अब यहाँ पे लू फेंग उससे पूछता है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम्हारे पास 3 बिलियन गानू डॉलर्स है, क्या वो गानू डॉलर्स ही है ना। तो लू हुआ कहता है कि हाँ वो गानू डॉलर्स ही है। अब ये सब सुनकर लू फेंग भी हैरान होता है और फिर वहाँ पे होंग और थंडर गॉड भी चलते हुए आ जाते हैं और वो पूछते हैं कि तुमने अभी तक हीरो के साथ कांटेक्ट नहीं किया, आखिर तुम लोग बात किस बात पे कर रहे हो। तो लू फेंग कहता है कि मेरे छोटे भाई ने फाइनेंशियल मार्केट में इन्वेस्ट किया है और उसने अभी 2 बिलियन गानू डॉलर्स को खो दिया है। अब ये सुनकर होंग और थंडर गॉड भी स्टन हो जाते हैं और फिर लू फेंग फिर से बोलता है कि लेकिन उसके पास अभी भी 3 बिलियन गानू डॉलर्स है और मैं ये साफ कहता हूँ कि मैंने उसे सिर्फ 500 मिलियन गानू डॉलर्स ही दिए थे। अब होंग और थंडर गॉड भी ये बात सुनकर लू हुआ को घूरने लगते हैं। अब ये देखकर लू हुआ कहता है कि तुम लोग मेरी तरफ क्यों
देख रहे हो, ये सब इन्वेस्टमेंट में नॉर्मल बात है। यहाँ पे कोई भी बंदा आके अपने 100 मिलियन गानू डॉलर्स को 5 टाइम्स ज्यादा करके 500 मिलियन गानू डॉलर्स में कर सकता है। और अगर किसी के पास 10 बिलियन गानू डॉलर्स हो तो उसे 5 गुना करके 50 बिलियन गानू डॉलर्स में कंप्लीट कर सकता है। अब यहाँ पे लू फेंग होंग और थंडर गॉड एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन तभी उनके पास एक मैसेज आता है कि योर अकाउंट हैज रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ 4 बिलियन गानू डॉलर्स। अब इसे देखकर लू हुआ स्टन हो जाता है, जिसे देखकर लू फेंग कहता है कि इतना स्टन मत हो, ये तुम्हारा ही मैसेज आया हुआ है। तो लू हुआ उस मैसेज को देखता है और पता चलता है कि उसे लू फेंग ने ही भेजा होता है। तो लू हुआ कहता है कि बिग ब्रदर तुम आखिर मुझे इतना ज्यादा क्यों दे रहे हो, मैंने इतना ज्यादा भी लॉस नहीं किया है, मैंने सिर्फ अपना 30% ही लॉस किया है, जिसके कारण मैं इसे रिकवर कर सकता हूँ और मेरे पास अभी 3 बिलियन गानू डॉलर्स है। और फिर हमें लू हुआ के बारे में बताया जाता है कि लू हुआ भी लू फेंग की तरह एक नेचुरल टैलेंट लेके आया था और उसके पास अपनी नेचुरल जीनियस थी, जिसके कारण वो इन्वेस्टमेंट में बहुत ज्यादा तेज था और वो अर्थ में नंबर 1 इन्वेस्टमेंट में भी आ चुका था। और यहाँ पे अगर बात की जाए यूनिवर्सल लेवल में तो यहाँ पे भी उसने अपने कुछ ही महीनों में प्रॉफिट भी बना लिया था। और अब फिर लू फेंग स्माइल करते हुए कहता है कि तुमने अभी 30% ही लॉस किया है, तो इससे क्या होगा, और भी ज्यादा जाओ और भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करो। और अब फिर वो मन में सोचता है कि आगे मैं जितना भी कमाऊंगा उसका 30% अपने ब्रदर को पास कर दूंगा, ताकि वो और भी ज्यादा प्रोग्रेस कर सके और भी ज्यादा पैसों को कमा सके। अब फिर वो लोग उन सब से बात करने के बाद लू फेंग, होंग और थंडर गॉड हीरियो को कांटेक्ट करते हैं। और अब फिर उनके कांटेक्ट करने के बाद हीरियो भी स्क्रीन पे आ जाता है और वो भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है, क्योंकि यहाँ पे डेथ बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गया था और उसे विश्वास नहीं था कि उसके ब्रदर्स अभी तक जिंदा होंगे। और यहाँ पे होंग कहता है कि तुम्हें फिर से देख पा रहा हूँ, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। और अब फिर लू फेंग हीरियो से पूछता है कि हीरियो, यहाँ पे कई सारे बड़े ऑर्गेनाइजेशन सबको अपने एक्सप्लोरर को अपने टीम में ले रहे हैं। तो हीरियो कहता है कि हाँ, हम लोग भी नॉर्थ ड्रैगन कैसल वाले यहाँ पे 100 टाइगर बिल्डिंग और क्लाउड गिल्ड के लोगों यहाँ पे अपने बंदे को खींच रहे हैं, ताकि वो उन्हें अपनी टीम में लाके उन सब से ट्रेजर्स ले सके और यहाँ पे उन सब की संख्या बढ़ाने से है। तो यहाँ पे थंडर गॉड पूछते हैं कि आखिरकार 3x माउंटेन उन सबको क्यों नहीं ले रही है। तो ये सुनकर हीरो कहता है कि ओ तुम ये सब पूछना चाहते हो, और वो फिर बोलता है कि वो 3x माउंटेन उन तीनों ऑर्गेनाइजेशन से बहुत अलग है और 3x माउंटेन उन चारों ऑर्गेनाइजेशन का लीडर माना जाता है। और यहाँ पे अगर उनकी बात की जाए तो उनकी लोएस्ट क्वालिफिकेशन भी यूनिवर्सल लेवल की है, और अगर इन सब स्टार लेवल की बात की जाए तो उनमें नहीं आ सकते, और यहाँ पे आने के लिए कम से कम यूनिवर्सल लेवल होना जरूरी है। अब लू फेंग, होंग और थंडर गॉड इस बात को सुनकर रियलाइज कर जाते हैं कि आखिर यहाँ पे कोई भी 3x माउंटेन के बंदों को लेने क्यों नहीं आया है। तो भाई लोग इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आगे लू फेंग, होंग और थंडर गॉड का क्या प्लान होता है। क्या वो लोग उस सेंट्रल रीजन में जाकर वहाँ के ट्रेजर्स को कलेक्ट करेंगे या फिर नहीं, या फिर वो लोग किसी और ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।